थैंक यू लॉर्ड। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मसीहत, जिसको हम कहते हैं अन्य जातियों की कलीसिया, मैशियानिक जूइश, जो यहूदी होकर यीशु को स्वीकार किए हैं और पूरी तरह से वो समझ चुके हैं कि यीशु गॉड है, यशुआ हमशियाक आदोनाई है, केरियोस है। ग्रीक में केरियोस जो शब्द है उसको इंग्लिश में LORD, कैपिटल LORD कहते हैं, हिंदी में प्रभु। जो यीशु को मसीहा मान चुके हैं, यीशु को वो देह में होकर आया, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 2, 3, 4। क्योंकि जो नहीं मानता कि यीशु देह में होकर आया, वो मसीह विरोधी की आत्मा का शिकार हो गया है। जाके पढ़ लीजिए। ओके, अन्य जाति के मसीह लोग और मैसियानिक जूइश जो यहूदी होकर मसीह को अपनाए, उनको मैसियानिक जूइश कहते हैं, जहां तक मैं सही हूं या मैं समझता हूं। उन सब के लिए आज मेरा यह मैसेज, थर्ड पार्टी जोड़ देता हूं। कुछ मैसियानिक जूइश, कुछ याद रखो, कुछ, नॉट एवरीवन, ओके, और कुछ अन्य जातियों के आज के मसीह लोग जिनकी बाइबल नॉलेज जीरो है, या फिर किसी को वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। देखिए, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन इनके पास में नकल है, अकल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज मेरा ये वीडियो है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं फर्स्ट जनरेशन के जो मसीह लोग हैं, मतलब आपका पहला जनरेशन है जो आप मसीह हैं, आपके पूर्वज मसीह नहीं थे। आप लोगों को जो पास्टर मिल गया है इत्तेफाक से, वो कहीं आपको कुछ ऐसा तो नहीं सिखा रहा है जिसको मैंने रखा है थंबनेल में, दूसरा सुसमाचार, वो भी ब्लैक में रखा है मैंने। मसीह का सुसमाचार और दूसरा सुसमाचार, उस तरफ जो फोटो है उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा बड़ा करके, लेकिन पहले मुझे आपको कुछ बातें रखने देना चाहता हूं। ऐसे लोगों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन में मसीह बने, आपके माता पिता, पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी मसीह नहीं थे, सत्य को नहीं जान पाए, लेकिन आपको मौका मिला सत्य को जानने का और आपकी आंखें खुल गई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ और आपने सत्य को जान लिया। आप लोगों के लिए एक मौका है सही तरीके से अपनी शिक्षा को ठीक करने का, रीचेक करने का। ओके, साथ ही साथ लॉरेंस जैसे लोग, बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी जो चैनल चलाते हैं, ऐसे लोग और वो सभी जो यहूदीवाद को प्रमोट कर रहे हैं, जुडाइज्म को, टीचिंग की बात कर रहा हूं, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचिंग एंड डॉक्ट्रिन। ओके, बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, मसीह मंथन बैठक में हमारे पास सब तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, जूइश हैं, सब है। डैनियल राज इजराइल से प्यार करता है, डैनियल राज यहूदियों से प्यार करता है। इजराइल से मैं नफरत नहीं कर सकता, यहूदियों से भी मैं नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे, पहली बात तो बाइबल के जमाने के लोग हैं, इनका बहुत बड़ा गहरा रिश्ता, जिसको हम पढ़ते हैं बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल हो, कैथोलिक बाइबल हो या फिर तनाक हो, जूइश बाइबल, सबके साथ में इनका रिश्ता है। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह खुद भी जहां पैदा हुए, बेथलेहम यरूशलेम में आता है, यरूशलेम इजराइल में आता है, और सबका कनेक्शन प्रतिदिन मेरे साथ तो होते रहता है, क्योंकि मैं प्रीच करता हूं, तो मैं उनसे क्यों नफरत करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप नफरत करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं गलत टीचिंग की, जैसे पौलुस अभी आज आपके लिए मैं रखूंगा, वो भी बताएगा आपको, ठीक है ना। मैं विश्व के जितने भी नेशंस
कंट्रीज के लोग हैं, कास्ट पीपल जो भी हैं, सबको प्यार करता हूं या सबको रिस्पेक्ट करता हूं या सबको कहता हूं कि वो प्रभु के लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको याद होगा कि कल लॉरेंस ने, एवी लॉरेंस जो भी उसका नाम है, उसने कहा कि यीशु मसीह यहूदी है। उसने कहा है, अगर वो था कहता तो चलो ठीक है भाई, लेकिन यीशु मसीह यहूदी है। और उसने ये भी कह दिया, या उसके जैसे लोग भी कहते होंगे, कि जो कलीसिया है उसको यहूदी कस्टम, सिस्टम, कल्चर अपनाना पड़ेगा। ये तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए पौलुस कुछ कहता है, मैं उसको रखूंगा, ठीक है ना। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है ना या टीचिंग है ना, ये ऐसे लोगों के लिए भी है। तो टोटल 3 ग्रुप हो गया अभी। एक मसीह समाज, क्रिश्चियंस, दूसरा मैसियानिक जूइश, और तीसरा ये गड़बड़ वाले लोग जो जुडाइज्म की टीचिंग को मसीह के देह में घुसा रहे। क्या आपको फीस्ट फॉलो करना होगा, आपको जूइश का जो क्या कहते हैं पर्व है उसको मनाना होगा, आपको सीखना होगा वहां से। बिल्कुल गलत बात। उसकी नॉलेज रखो कि जूइश फेस्टिवल्स क्या क्या होते थे, उसका कनेक्शन यीशु के साथ है। टैबरनैकल के जितने फर्नीचर्स हैं, सब फर्नीचर का कनेक्शन जीसस के साथ है। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी प्रॉफिट्स आए, सबका निशाना, सबका मैसेज जीसस की तरफ ही था या जीसस के लिए ही था। उसकी नॉलेज ले लो। लेकिन कितनी बड़ी मूर्खता है, पौलुस तो एक शब्द बोलेगा, अभी मैं रखूंगा, फोटो के साथ रखूंगा। कितनी बड़ी मूर्खता है कि आप लोगों को ये कुछ चिरपुट टाइप लोग, चिरकुट टाइप लोग आपको उसमें झोंक रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको सुना दिया कि लॉरेंस बोलता है कि जीसस यहूदी है, जीसस वापस आने वाला है और वो हमको विवाह करने वाला है, हम उसकी दुल्हन है, तो हमको उसके कल्चर में जाना होगा। टोटल बकवास है, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। या तो आज का मेरा वीडियो ऐसे लोगों के लिए, तो टोटल 3 ग्रुप के लिए। चलिए दोस्तों, पहले एक वचन पढ़वा देता हूं, और जितने अभी जुड़ चुके हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज खूब शेयर करिए। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अभी अपलोड हो चुका है, आप लोग अभी देख रहे होंगे, तो अब वो ऑफ कोर्स आपको भी शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है और खुद एजुकेट करना है। बाइबल लेके बैठा करो, जो मुझे सुनते हैं पेन पेपर सब लेके बैठा करो, ताकि आप लोगों को जो है बातें समझ आए। और वीडियो आपके पास उपलब्ध है, पॉज कर करके सीख लेना ना। दोस्तों, मैं रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 1 से आपके बीच में रखना शुरू करूंगा, ठीक है ना। आइए पहले पढ़ते हैं क्या क्या, और मैंने आपके लिए पूरा रख दिया। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके, ब्रैकेट में जूइश, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। पहली बात, यीशु की धार्मिकता से उद्धार पाए। यीशु की धार्मिकता मैं रखूंगा, ये ब्रैकेट में मैंने रखा है, यीशु धार्मिकता से या यीशु के धार्मिकता से, इनफैक्ट ये आना चाहिए कि वे उद्धार पाए। तो इसका मतलब क्या है? यहूदियों के पास में मूसा का तोड़ा होने के बावजूद, इजरायलियों के पास में मूसा का तोड़ा होने के बावजूद, पौलुस कह रहा है कि मेरे मन की इच्छा, मेरे मन की अभिलाषा, दूसरा कहता है प्रार्थना कि वे उद्धार पाए। मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, चाहे यहूदी हो, इजरायली हो, फिलिस्तीन हो, विश्व का हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन जो भी है, खुद को इंसान जो कहता है, उसका उद्धार जीते जी यीशु की धार्मिकता से अगर नहीं होता है, बिल्कुल साफ लाइन है, वो अपना अनंत काल का जीवन आत्मा में खो बैठेगा। कहां? हेडीज, माफ करना, गहना में, यानी कि हेल, HELL,
जिसका दूसरा शब्द है गहना, अनंत काल के लिए खो बैठेगा। उसमें इजरायली भी आ गए, जूविश भी आ गए। यही तो कह रहा है, देख लीजिए। कहता है, वापस पढ़ दे रहा हूं, कहता है हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके ब्रैकेट में जूविश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। और एक बोल दूं, लॉरेंस जैसे लोगों को, और जो जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करके मसीह के देह में घुसा रहे, बिल्कुल साफ बोल दूं, आपका तोरा और आपका तनाक मूसा के सिस्टम जो उस वक्त में दिए थे, टाइम बीइंग के लिए था, वो सब कुछ छाया है। द बुक ऑफ कोलिशंस सब कुछ छाया है। एवरीथिंग वाज शैडो, बिकॉज जो रियल है वो यीशु है। अगर आपके पास तोरा है, आपके पास जो भी रिचुअल्स है, उससे आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर के इंच भर भी धार्मिकता के नजदीक नहीं आ सकते, सिंपल। लेकिन इसी 10 के 9 और 10 में पौलुस कहता है, इसी किताब के 10 के 9 और 10 में, यदि तुम अपने मुंह से और अपने दिल से विश्वास कर लो कि यीशु मसीह प्रभु है, अदोनाय केरियोस, LORD, लॉर्ड है, आपका उद्धार हो जाता है और आप शिफ्ट हो जाते हैं उस धार्मिकता से मसीह की धार्मिकता की तरफ, उस सुसमाचार से मसीह के सुसमाचार में शिफ्ट हो जाते हैं। यह है आपका 10 का 1 का पहला निचोड़। अब आते दूसरे वचन पर, क्योंकि मैं उनकी, जूविश की, गवाही देता हूं कि उनको, जूविश को, इजरायलियों को, परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, ऐसी धुन की मैं आपको क्या बताऊं। यीशु कहता है कि इनको इतनी धुन है कि परमेश्वर के वजह से पागलपन में लोगों का कत्ल तक कर देंगे, और जब कत्ल कर देंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कत्ल करते वक्त में कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। इतनी धुन है उनको। लेकिन पौलुस कहता है कि धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। जब बुद्धिमानी की बात आई तो मैंने बगल में बैल रख दिया, बुद्धि बैल। अब आप पता लगा लो कि ऐसे लोग सिर्फ लॉरेंस ही नहीं है, काफी लोग हैं जो बैल बुद्धि है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इंग्लिश में लिखा है, दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग। सोच के देखिए आप, धुन है, ऐसा धुन किस काम का कि आप परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पहचान। अभी रखेंगे आगे। वचन 3 को पढ़ते हैं, क्योंकि वे, यानी कि इजरायली, यहूदी, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापना करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। मैंने एम्ब्रेला रखा है, देखिए, छतरी रखा है, नीचे देख लीजिए, अंडर द एम्ब्रेला ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड। यीशु के धार्मिकता के छतरी के नीचे वो लोग नहीं आना चाह रहे थे। वाओ, यू अंडरस्टैंड? और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। एक होती है खुद की धार्मिकता, एक होती है मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर पिता की धार्मिकता। आदि नहीं हुए। वचन 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अब जरा ध्यान से सुनना, तुम जैसे लॉरेंस वालों टाइप वालों और यहूदीवाद को प्रमोट करने वालों, टीचिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के निमित्त, जूइश और जेंटाइल्स, मसीह व्यवस्था का अंत है। वाह, लॉरेंस जैसे लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि यीशु यहूदी है और आपको यहूदीवाद को, कल्चर को अपनाना होगा। मैं रखूंगा कि पौलुस क्या नाम दे रहा है। अगर किसी के पास में लॉरेंस का नंबर है या उसके आसपास के लोग अगर उसको जानते तो प्लीज कॉल करिए और उसको जल्दी बुलाइए कि जो आपने कल स्टेटमेंट बोला था लॉरेंस जी कि जीसस यहूदी है, उसके ऊपर डैनियल राज आपको जवाब दे रहे हैं।
ये एक वीडियो अलग से होगा उसके लिए, उन जैसों के लिए भी। मैसियानिक जूइश आपको भी सीखना है, जो मसीह समाज है उनको भी सीखना है, और ये जो उठपटांग हरकत करते भी रखूंगा फोटो कि पौलुस उनको क्या नाम दे रहा, उनको भी बात को समझना है। वचन 4 को मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त है। लिखा है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, वो चाहे जूइश हो या जेंटाइल हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त। कौन सी धार्मिकता? पिता की धार्मिकता। कौन सी धार्मिकता? वचन 1 में लिखा जिससे आपका उद्धार हो सके, उस धार्मिकता के निमित्त। अब जरा ध्यान से सुनो, मसीह, यहां पे यीशु क्यों नहीं लिखा? यशुआ क्यों नहीं लिखा? यस्तुस क्यों नहीं लिखा? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह क्यों नहीं लिखा? यहां पे मसीहा क्यों लिखा? याद आया कुछ आपको? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, और डैनियल ने तो खूब बोला है। यू अंडरस्टैंड? तो मसीहा जिसको कहते हैं द अनॉइंटेड वन, जीसस के ऊपर पिता परमेश्वर का हाथ, पिता परमेश्वर का अभिषेक है। जैतून की पत्ती को कूट के निकाला हुआ तेल नहीं है, ऑलिव लीव को कूट कूट के निकाला हुआ तेल नहीं, पिता परमेश्वर की तरफ से किया हुआ अभिषेक। जैसे ही कोई मसीह में आ जाता है, व्यवस्था के 613 कानून उसके लिए कट। सीधा बोल रहा हूं, अगर किसी में दम है, मेरी इस स्टेटमेंट को बाइबल से क्लियर करके मेरे को गलत साबित कर दे। ओपन चैलेंज कि मसीह में होने के बावजूद भी आपको व्यवस्था पालन करनी है, और व्यवस्था में 613 कानून में दशमांश भी आता है। ये जो दशमांश के नाम पे अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं ना आजकल, मेरे को अभी किसी ने टेक्स्ट मैसेज भी किया था दशमांश के बारे में, कल किया था रात को वीडियो खत्म होने के बाद। कहा कि डैनियल भाई, जहां पे मैं रहता हूं उस क्षेत्र में पास्टर ने दशमांश के बारे में इतने सख्त कानून बनाकर लोगों पे थोपे कि लोग वापस संसार में चले गए। आप समझ गए ना संसार का मतलब? बताइए। इसलिए जीसस ने कहा लूका 17:1 में कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस मनुष्य के पर जिसकी वजह से ठोकर आती है। कि भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाल के उसको समंदर में छोड़ दिया जाता कि कभी वो ऊपर आए ही नहीं, मतलब वो कभी दिखे ही नहीं। ऐसा यीशु का स्टेटमेंट था लूका 17:1 में, पढ़ लीजिए जाके। ये ऐसे ठोकर के लोग हैं। तो वापस से कह देता हूं कि जिस दिन यू कम अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ मसाया, द अनॉइंटेड वन, अंडर हीज अम्ब्रेला, आपका तोरा, आपका ओल्ड टेस्टमेंट का जितना भी सिस्टम है, 613 कानून सीधा कट। बताओ अरे ये बात समझ में? तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सीखो इस बात को, प्लीज इसको घर में फिर से पढ़ लेना, जाके बात को समझ लेना। अब ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं रहते, ऐसे लोगों को पौलुस क्या नाम दे रहा है? मैंने फोटो भी रख दिया हूं और आपके लिए वचन भी रख दिया हूं। पहले पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2। मैंने ऊपर कुत्ते का एक छोटा सा फोटो भी डाला है। कुत्ते, सांप, बैल और क्या है, बर्ड्स, फिशेस, इनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। पौलुस ने एक ऐसे जानवर का नाम लिया है जो काटकूट करता है। पहला पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। कुत्तों से चौकस रहो। इसके चक्कर में जिसके पास में कुत्ते हैं उसको नहीं बाहर कर देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा पौलुस। कुत्तों वाली ही कुछ हरकत बताता हूं। कुत्तों से चौकस रहो। अब सुनो,
उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। मैंने सबको लाल कर दिया है जहां जहां इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कुत्ते को मैंने लाल नहीं किया है, क्योंकि ये वो कुत्ता नहीं है जिसको 4 पैर है, ये वो कुत्ता है जिसको 2 पैर है। ये वो कुत्ता है जो परमेश्वर के वचन को लेकर काट कूट करता है, मैनिपुलेट करता है, ट्विस्ट करता है। आपको पता है पेंतिकोस्त के दिन के बाद में भूचाल आ गया था। भूचाल समझते हैं? तहलका मच चुका था। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 को पढ़ेगा तो और भी क्लियर हो जाएगा कि भूचाल किस लेवल का था। वहां के लोग कहने लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया, इज़राइल को नहीं, जगत को। ऐसा भूचाल आ गया था सुसमाचार के टाइम पे। लाखों लोग का मन परिवर्तन हो रहा था, लाखों लोग प्रभु में आ रहे थे, लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित होकर लोग सत्य को जानकर प्रभु के पास आ रहे थे, लाखों लाखों की तादाद में। उसके बीच में घुस गए थे ये काट कूट करने वाले कुत्ते। प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। कहां से? एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 1 में पौलुस का खूब झगड़ा हुआ खतना कराने वालों से, खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा इस लेवल पे हुआ कि पूछो मत। और जब बात नहीं बनी तो उसी मुद्दे को लेकर यरूशलेम पहुंचे, जो हेड ऑफिस था उन दिनों में। पतरस भी था, याकूब भी था, जो पिलर्स माने जाते थे अपोस्टल्स के। पौलुस बाद में अपोस्टल बना, लेकिन आपका पतरस जो था वो पहले से था। उस व्यक्ति के, पौलुस के स्टेटमेंट पे लोग जब नहीं सुने काटपुट, तो मीटिंग बैठी पतरस के पास और वहां पे तय किया गया। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 19, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 28 एंड 29 कि पवित्र आत्मा ने तय कर दिया है कि जो लोग अन्य जाति से प्रभु में आते हैं, हम उनको दुख ना दे। दुख का मतलब है खतना ना कराएं, काटकूट। ये देख लीजिए। अब आप मुझे बताओ कि कल जब मैं पोस्टमार्टम कर रहा था इस आदमी का जिसका नाम है लॉरेंस, ठीक है ना, इसने क्या क्या सिखाया। दशमांश इंपॉर्टेंट है। मैं उसको आज फिर वापस चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो वीडियो बनाओ कि दशमांश 613 के कानून में नहीं आता। पहली बात तो तुम नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे। दूसरी बात यह भी कहो कि दशमांश देना बहुत जरूरी है, और वो भी स्क्रिप्चर के साथ में। और यह भी तीसरा बता देना कि दशमांश का कानून आता किस में है, व्यवस्था के दायरे में या अनुग्रह के, यानी कि नई वाचा के दायरे में। और मैं ये उसी को नहीं पूछ रहा, मैं विश्व के जितने भी दायित्व लेने वाले सेवक है ना, मैं सबको पूछ रहा हूं। एक होता है सेवा, बहुत ध्यान से सुनो। एक होता है सेवा, प्रभु की सेवा सच्चे मन से, निस्वार्थ, सेल्फिश मिनिस्ट्री। एक होता है पेट की सेवा या पेट के लिए सेवा। इसलिए जीसस ने बहुत साफ बोल दिया कि 2 स्वामी हैं, एक है पैसा और एक है परमेश्वर। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दिक्कत की क्या बात है पता है आज? जैसे यीशु ने कहा है ना सातों कलीसिया के 3 अध्याय में, ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म, तुम गुनगुने हो। आजकल कैसे हैं पता है? ऐसे सेवक हैं, ऐसे पास्टर्स हैं, ओपन बोल रहा हूं, ऐसे चर्च चलाने वाले पास्टर्स हैं, परमेश्वर को भी मास्टर बना के रखें, पैसे को भी मास्टर बना के रखें, गुनगुने। अब आया समझ में? तो पौलुस कॉन्टेक्स्ट में पॉल किसको कह रहा था? कुत्ता किसको कह रहा था? देख लीजिए और आगे रखूंगा। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। वचन 3 आपके लिए पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना? लिखा है क्योंकि खतना वाले तो हम हैं ही, या हम ही हैं खतना वाले, मतलब यहूदी। एक लैंग्वेज होता था खतना वाले और बिना खतना वाले। खतना वाले मतलब इजरायली, यहूदी। बिना खतना मतलब अन्य जाति।
खतना खतना रहित, ये लैंग्वेज आपको बार बार बाइबल में मिलेगी। तो पौलुस कहता है खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लाल किया उसको। यहूदी होकर, खतना वाले होकर, इजरायली होकर, मैसियानिक जूइश होकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। उपासना मतलब गीत की बात नहीं हो रही यहां पे। उपासना का मतलब है मिनिस्ट्री। उपासना का मतलब है अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। यहूदी हैं लेकिन कन्वर्ट हैं, मैसियानिक बोलते हैं उनको। उस वक्त के लोग, लॉरेंस और तुम जैसे लोग जो यहूदीवाद को प्रमोट कर रहे हैं, पौलुस यहूदी होकर भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से सेवा कर रहा था। उसने नहीं कभी कहा कि 613 कानून का कल्चर क्या है उसको सीखो, बिल्कुल नहीं सिखाया। और ना ही दशमांश की कोई टीचिंग दी गई। इच्छा भेंट पक्का दिया उसने। उसने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कहता है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ कुछ एग्जाम्पल ये कि जैसे दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो। एग्जाम्पल्स लिए उसने कि देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन कहता है कि मैंने उसको भी अपने ऊपर लागू नहीं किया, जबकि मैं कर सकता था, कहता है। वाह। और आजकल के सेवक क्या कहते हैं, देखा लिखा है, देखा लिखा है। अरे भला उसका कैसा लिखा है वो पढ़ो। पौलुस ने लिख कर आगे क्या बोला वो भी देखो। पौलुस कहता है मैंने काम में नहीं लाया उसको, जबकि मैं ला सकता था, बोलता है। फिर आगे जाके कहता है कि जो भी अपनी मेहनत नहीं करता है वो कलीसिया के पैसे की रोटी ना खा पाए, ये भी तो कहता है। उसको क्यों नहीं पकड़ते? बड़े चालाक हैं ये लोग। बट वापस आते वचन के ऊपर, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर मतलब खतना पर। मसीह पर घमंड करते हैं पर शरीर पर भरोसा नहीं रखते, खतना पे भरोसा नहीं करते। 613 कानून यहूदियों के, इजरायलियों के, तनाख के, तोरा के, हम उसको नहीं मानते। देखो साफ लिखा है, नहीं करते घमंड। वचन 4, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, क्योंकि पक्का जूइश है ना। आइए पढ़ते हैं। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, रख सकता हूं, रखता हूं नहीं, रख सकता हूं, फर्क है। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। क्यों? आइए पढ़ते हैं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। किसका? पौलुस का। इज़राइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी मतलब व्यवस्था का ठेकेदार। उन दिनों में इसके ऊपर लंबी चौड़ी कड़ी जुड़ेगी। डैनियल के टाइम पे, साहिल के टाइम पे, बंदी के टाइम पे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। उस बाइबल कॉलेज में खूब सिखाता हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। व्यवस्था की धार्मिकता में यदि कहो तो निर्दोष था। निर्दोष क्यों था? क्योंकि मैं व्यवस्था की धार्मिकता को कट टू कट फॉलो करता था। उसके विषय में पौलुस कहता मैं निर्दोष था। मैं सब करता था, दान देता था, खतना हो गया मेरा 8वें दिन, सैक्रिफाइस करवाता था, एनिमल्स ब्लड चढ़ाता था, एवरीथिंग करता था। इसलिए कहता मैं निर्दोष हूं। परंतु वचन 7 पे ध्यान देना। परंतु जो जो बातें व्यवस्था की, लॉरेंस, व्यवस्था की जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वाह, हानि समझते हैं? हानि मतलब नुकसान। कुछ चीज मुझे नुकसान कर रही है, पौलुस कहता है मैंने उसको हानि समझ लिया। 613 कानून जिसमें ताइत भी आता है, मैंने उसको हानि समझ लिया।
आजकल के पास्टर्स ये नहीं सिखाएंगे आपको। बट आज दुनिया स्मार्ट हो रही है, आज कलीसिया स्मार्ट हो रही है। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो जो चर्च जाते हैं, जैसे ही पास्टर, वो चाहे कहीं का भी पास्टर हो, कहीं का भी सेवक हो, नेशनल इंटरनेशनल, मेगा चर्च, छोटा चर्च, लोकल चर्च, उसको क्वेश्चन करिए, पास्टर जी दशमांश के बारे में बाइबल में कहां लिखा है? पहली बात, न्यू टेस्टमेंट में, नई वाचा के दायरे वालों में कहां लिखा है? पहला यह सवाल करना। दूसरा, पास्टर जी कृपया करके हमें यह बताएं कि जो ताइथ है वो किसके दायरे में आया, कहां से आया? और आपको बता दूं, अगर आपने पूछा उनको और उन्होंने कहा कि नहीं ये व्यवस्था के दायरे में नहीं आता, बस वो वहीं गलत हो जाएगा। अगर व्यवस्था के दायरे में नहीं आता है पास्टर जी, 613 कानून के दायरे में नहीं आता है, तोरा में नहीं आता, तनाक में नहीं आता है, मूसा के उस नियम में नहीं आता जो इजरायलियों के लिए दिया गया था, तो फिर आप हम पर क्यों थोप रहे हैं? दिक्कत क्या हो गई है पता है दोस्तों? जो बाइबल हमारे पास में है ना, कहीं से भी पढ़ो उसमें यहूदीवाद मिलेगा, जुडियाज़म मिलेगा, क्योंकि जीसस का कल्चर भी वही था, जीसस पैदा भी वहीं पर हुए। जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब बाइबल के पूर्वज की बात करो, इजराइलियों के पूर्वज की, अब्राहम से लेकर टोटल इजराइल 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 इजराइल। दिक्कत कब आती है पता है? ये जो खुद को पास्टर, बाइबल टीचर, प्रीचर कहते हैं ना, ये फिल्टर नहीं कर पा रहे उसको छान कर, जैसे आप चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती अलग, चाय अलग, ऐसे छानने वाला जो सिस्टम है ना, इनके दिमाग में नहीं चला। तब जाकर पौलुस ने क्या बोला पता है? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15-16 में उसने कहा कि शर्मिंदा नहीं होना, डोंट बी अशेम्ड बिफोर गॉड, यू हैव टू डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही तरीके से डिवाइड कर। मैंने सीख लिया, और जब मैंने सीख लिया, मैं तो बोलूंगा ना फिर कि भाई वो अलग है, ये अलग है। लेकिन जो पेटू सेवक होते हैं ना, पेट के सेवक, वो ये नहीं करेंगे, मिक्स कर देंगे सब चीज को। तो दोस्तों, जब भी आपसे कोई ताइद पूछे, पलटकर पक्का पूछना, सब ठीक है पास्टर जी, पहले ये बताओ कि ये कानून आया कहां से? अगर वो ताइद बोल दिया व्यवस्था से आया, तो पूछना क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम व्यवस्था के दायरे में नहीं आते। और याद रखो, मसीह समाज से बात कर रहा हूं मैं, संस्था, डिनोमिनेशन, ये जितने भी चल रहे हैं ना बैनर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मसीह की कलीसिया से, मसीह की देह से बात कर रहा हूं आप लोगों से। आपके अनंत काल का जीवन का सवाल है। परमेश्वर को जिस चीज से नफरत है तो नफरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा रोककर, और टाइम का तो कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, इसको अच्छे से बनाएंगे वीडियो को। जानते हो परमेश्वर को गुस्सा कितना आता है जब उसकी बात को नहीं मानते हैं? वो छिड़ जाता है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। इजरायलियों को कहा था जंगल में कि सुबह सुबह अपने अपने दिन के खुराक के लिए, भोजन के लिए, सुबह सुबह मैं ऊपर से मन्ना बरसाऊंगा। मन्ना फूड, रोटी, जिसको जीसस बोल चुके हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि ऊपर से जो रोटी तुमने खाई, खा के मर गए। तो सुबह सुबह उनके खुराक के लिए जो प्रभु देता था, जिसमें सब कुछ था, जैसे आजकल डॉक्टर बोलते हैं ना, आपको विटामिन चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपका ह्यूमन सिस्टम, क्या बोलते हैं, हाँ, आपका अंदर का जो सिस्टम है, ह्यूमन, जो भी है, अच्छा होना चाहिए, शब्द याद नहीं आ रहा, अच्छा होना, वो सब था उसके अंदर। इजरायली लोग नहीं समझे, तो उनको संडे से जमा करना होता था फ्राइडे तक। याद, ध्यान से सुनो, संडे टू फ्राइडे, क्योंकि संडे के पहले आता है सैटरडे, शब्बात। शब्बात के दिन वो नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई काम नहीं करना होता। मैं